दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था, क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ा था, अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह जो परावर्तन है ये कहीं ना कहीं हमको लगता है प्रकाश के परावर्तन की तरह ही व्यवहार करता है। इसमें होता क्या है कि हमने पढ़ रखा है कि क्रांतिक कोण में हमने आपको बताया था कि जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो उसके लिए अपवर्तन कोण का मान अभिलंब से 90 अंश हो जाए तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझना है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि जब इसी आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो ये प्रकाश किरण यहाँ पर नहीं टिकती है। ये प्रकाश किरण यहाँ इस अक्ष पर नहीं आकर यहाँ से सीधे वापस लौट जाती है। इसी घटना को कहते हैं हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहने का मतलब क्या है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, ये प्रकाश किरण यहाँ पर नहीं आती, यहाँ से ये वापस लौट जाती है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लेकिन इस प्रकार के परावर्तन के लिए एक शर्त है, वह शर्त ये है कि ये जो माध्यम हो वह हो सघन और दूसरा माध्यम हो विरल, तभी यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो सकता है। इसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। इसके दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर हम उदाहरण के बारे में बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कांच में पड़ी दरार जो होती है वो चमकने लगती है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। या फिर अगर और दैनिक जीवन उदाहरण की बात करें तो आप लोगों ने हीरा देखा होगा। हीरा जो होता है बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। उसके चमकने का कारण क्या है, उसके अंदर जो कटे हुए एंगल्स हैं उसके कारण हीरा क्या है, चमकदार है। हीरे को सबसे कठोर पदार्थ भी माना जाता है। और भी अगर बात करें तो अगर आप कांच के गिलास में कोई कांच डालिए या फिर परख नली में किसी बीकर में कोई परख नली डालिए तो परख नली एकदम साफ दिखाई देती है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। या फिर आप लोग देखे होंगे मैले कपड़े पहने रहिए और कैमरे से फ़ोटो खींचिए तो कैमरे में फ़ोटो साफ आता है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो रहा है। लेकिन सामान्यतः हम सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि यह कौन सी घटना हो रही है। आइए अब आगे पढ़ते हैं इसके। आइए देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म से प्रिज्म की परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में, तथा इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं अपवर्तनांक से संबंध रखने वाले। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, जहाँ पर ए होता है आपका प्रिज्म कोण और डेल्टा एम जो होता है वो अल्पतम विचलन कोण होता है। इसमें एन का मान या फिर ए का मान या डेल्टा एम का मान, इन तीनों में से किन्हीं दो का मान दिया गया होता है और एक की वैल्यू एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसे हम न्यूमेरिकल पार्ट में इसका पार्ट भी करेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया जो होती है वह प्रिज्म से ही होती है। प्रिज्म से ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो इसे कहा जाता है श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है न्यूटन, उन्होंने ही यह बताया था कि श्वेत प्रकाश किरण अपने 7 भागों में विभक्त होती है, जिनमें से जिसे हम प्रिज्म के साथ अपने नग्न आँखों से देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमने एक प्रिज्म बनाया है और ये दिखाया है कि श्वेत प्रकाश किरण जब जाती है तो इस प्रकार अपने 7 रंगों में विभक्त होती है। सबसे पहले जो विभक्त होता है वो होता है वायलेट बैगनी जिसे कहते हैं, फिर आसमानी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल, जिसे हम याद कर सकते हैं कुछ इस तरह से बयानी, हपी नाला। या फिर हम और याद करने का तरीका जो है वो है विबग्योर से भी हम याद कर सकते हैं श्वेत प्रकाश किरण जिन 7 रंगों में विभक्त होती है।
अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश किरण की होती है तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश किरण की होती है। तो यहाँ पर लाल रंग आपको दिख रहा है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। कहने का मतलब क्या है, लाल रंग का प्रकाश किरण कितनी भी दूरी से आप देखोगे ये आपको दिखेगा, लेकिन वायलेट प्रकाश किरण जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका मतलब यह है कि बैंगनी जो प्रकाश किरण होती है इसे आप जैसे ही थोड़ा सा दूर से देखोगे तो यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे ट्रैफिक सिग्नल में या फिर कहीं भी गाड़ियों में आप देखते हैं ब्रेक लाइट जो होती है वो रेड कलर की बनाई जाती है, या फिर पीछे का लैंप जो लगा हुआ होता है वो रेड कलर का लगा हुआ होता है, जिससे हमें कोई भी गाड़ी दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे। रेड कलर जो होता है वो हमें दूर से ही दिख जाती है, पूरी तरह से स्पष्ट विदित होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। आइए देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का टूटना। कहने का मतलब क्या है, कोई प्रकाश कितनी दूरी तक दिखाई देती है या उस कितनी दूरी के बाद टूट जाएगी, वही आपका समझाता प्रकाश का प्रकीर्णन। इस घटना को सर्वप्रथम सर सीवी रमन ने अध्ययन किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने बताया कि जब प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल कण, वायु के अणु आदि होते हैं, तो इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में अनियंत्रित रूप से फैल जाता है। अनियंत्रित रूप से फैलने का मतलब यह है कि किन्हीं दिशा में इसका प्रकाश जो है ज़्यादा फैलता है, किन्हीं दिशा में कम फैलता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इन्होंने यह बताया था, इसके उदाहरण दिए थे कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना या फिर आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो इन्होंने यह बताया था कि सुबह जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की दूरी पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। अधिक होने के कारण सूर्य से तो सातों प्रकाश किरण निकल रहे हैं, सातों रंग निकल रहे हैं, लेकिन आपका बैंगनी रंग तथा नीला रंग ये दोनों कलर थोड़ी दूरी पर आते ही क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और स्काई में मिलने के कारण ये दोनों कलर मिलकर क्या बनाते हैं, आसमानी रंग बनाते हैं। इसलिए आपका आकाश का रंग किस कलर दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। उसके बाद बात आती है सूर्य जब और आगे बढ़ता है तो और भी प्रकाश किरण आती हैं, जैसे हरा हुआ, पीला हुआ या फिर और सारी किरण हुई, तो वो आती हैं, लेकिन आते 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 वायुमंडल में धूल कण तथा वायु के अणु होने के कारण वो बीच मार्ग में ही टूट जाती हैं। काफ़ी अधिक दूरी होने के कारण सिर्फ रेड कलर का प्रकाश किरण ही हमारी आँखों को संवेदित करता है। इसीलिए सूर्योदय के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। इसी प्रकार जब हम शाम को भी देखते हैं तो सूर्य और अर्थ के बीच की दूरी, पृथ्वी के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा अधिक होने के कारण सेम इसी प्रकार की घटना होती है, और सिर्फ हमारे आँखों को रेड कलर ही दिखाई देती है, क्योंकि रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। एक घटना और इसी के बारे में कही जाती है कि समुद्र जो है वह नीला दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए मैं अगर आपसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, कहूं कि अगर आप एक कांच का गिलास लीजिए और उस कांच के गिलास में पानी भर लीजिए और उसके ऊपर रेड कलर की कोई भी ढक्कन लगा दीजिए, उसे बंद कर दीजिए, तो आप देखेंगे कांच का गिलास जो है उसका जल जो है पूरी तरह से रेड दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब पूरे 70% एरिया में हमारी पृथ्वी जल में डूबी हुई है, ऊपर आकाश है और आकाश का रंग नीला होने के कारण ही नीचे पूरी आकाश का कलर ही जल में पड़ रहा है, इसीलिए हमारा समुद्र का जल भी नीला दिखाई देता है। दोस्तों, हमने प्रकाश के अपवर्तन के सारे टॉपिक इसमें कवर कर दिए हैं। इसका पहला वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिलाकर प्रकाश का अपवर्तन पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में फिर और इसके न्यूमेरिकल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से बस एक और उम्मीद हम करते हैं कि ज्ञान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ही बढ़ता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यह सबके पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।